जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन के क्वेश्चन है इसी बुक को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि टोटल प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन करके दिया हुआ है। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक को देख लिया था। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। ये बुक जो है इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन एक सेट में करके दिया हुआ है, जो कि सभी एग्जाम के लिए, देखिए इसमें लिखा भी है कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है उपयोगी है। ये जो बुक है इसमें सभी बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 में भी 50 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आज हम लोग। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। देखते हैं इस में जो प्रैक्टिस सेट 9 में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो ये जो विकिरण हो जाएगा इंफ्रारेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो इंफ्रारेड या इसी को अवरक्त किरण भी कहते हैं, इसका खोज जो है विलियम हर्शल ने किया था। और ये उष्मा प्रदान करने वाला जो है एकमात्र किरण जो है ये भी इंफ्रारेड ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्स किरण की बात करें तो इसका जो खोज है ये रोंटगन ने किया था, एक्स किरण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि। तो ये अदरक जो है तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है नोड एवं इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू, ओल, प्याज, लहसुन, हल्दी ये सभी जो है ये सभी तना में आ जाते हैं। वहीं अगर आलू ओल की बात करें तो आलू और ओल जो है तना तो है, परंतु ये कंद हो जाएगा। वहीं प्याज लहसुन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्याज लहसुन जो है ये सलकंद हो जाएगा। और हल्दी अदरक की अगर बात करें तो ये जो हमारा हो जाएगा प्रकंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 3 को देखते हैं। 3 में दिया हुआ है कि बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हम लोग उसे देख ले तो इसमें जो है कान्हा, पन्ना, उसके बाद जीवाश्म, डायनासोर, कूनो, पेच ये सभी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है सभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक नेशनल पार्क जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद सर्वाधिक टाइगर स्टेट जो है ये टाइगर स्टेट जो है ये भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और अगर असम की बात करें तो असम में जो नेशनल पार्क है ये काजीरंगा, नामेरी, रायमोना, डिब्रू साइखोवा आदि जो है ये असम के राष्ट्रीय उद्यान है। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 को। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो ये जो अनुमोदित होना आवश्यक है ये 1 माह के भीतर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि वैज्ञानिक के द्वारा पूछ रहा है। अगर यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं रहता तो दादा भाई नौरोजी हो जाता, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने जो है ये सर्वप्रथम 1967-68 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। लेकिन यहाँ पे अगर वैज्ञानिक शब्द जोड़ दिया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये RBK राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में दिया हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMF, अगर IMF की मुख्यालय अगर हम लोग देखें तो ये जो है वाशिंगटन DC में पड़ जाता है। और इसकी स्थापना का अगर बात करें तो ये 1945 में हुआ था, 1945 में। और आगे फिर अगर हम लोग देखें कि विश्व आर्थिक मंच यहाँ पे जो दिया हुआ है, विश्व आर्थिक मंच जो है इसके द्वारा जो जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये इसके द्वारा WEF के द्वारा जारी किया जाता है। वही अगर हम लोग फिर विश्व बैंक को देखें तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 को 7 में दिया हुआ है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 277 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का अधिकतम अगर घनत्व देखें सेल्सियस में तो ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। और वहीं अगर जल का न्यूनतम आयतन की बात करें तो न्यूनतम आयतन जो है ये जो हो जाएगा ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 में दिया हुआ है कि सूची ए को सूची डी से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ। इसे देख लेते हैं हम लोग। लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है। लैक्टिक अम्ल जो है ये हो जाएगा दूध में, इसका जो हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है साइट्रिक अम्ल जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिरका में, और एसिटिक अम्ल जो सिरका में हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल जो है ये हो जाएगा नींबू में, नींबू या संतरा खट्टे फलों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ ब्यूटायरिक अम्ल ये जो हो जाएगा दुग्ध युक्त जो है मक्खन, दुर्गंध युक्त मक्खन इसमें हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 3 4 1 2, इस तरह से 3 4 1 2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिल रहा है। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अभिनव भारत संस्था की जो है यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है, तो ये जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित है। तो इसका जो हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। 2 में देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये M.N. जोशी के द्वारा स्थापित, M.N. जोशी के द्वारा, इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और M.N. जोशी ने जो है ये 1928 में स्थापित किया था। इसकी जो स्थापना है ये 1920 में किया था। सॉरी मैंने 28 बोल दिया, यहाँ पे 1920 हो जाएगा इसकी स्थापना जो है। और फिर अगर हम लोग देखें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना है ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इसका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। और ये 1928 में किया गया था, 1928 में। फिर नौजवान सभा जो है ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका ये जो हो जाएगा ये 1926 में किया गया था, 1926 में। इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो हो जाएगा 4 3 2 1, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 3 2 1। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में दिया हुआ है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। बंग भंग आंदोलन अगर हम लोग देखें यहाँ बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था ये बंग भंग आंदोलन। तो बंगाल ये जो हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हुआ था 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और अगर फिर हम लोग इसके विरुद्ध में जो है ये बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये हुआ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। उसके कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लागू कब हुआ था ये, तो लागू जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था बंगाल विभाजन। अगर इसे रद्द करने की बात देखें तो हम लोग ये 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और ये कब किया गया था, बहुत बार क्वेश्चन, किसके कार्यकाल में, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है रद्द कर दिया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसका आंसर बी हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अभ्यारण्य और राज्य दिया हुआ है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग देखें तो रानीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है अमन टाइगर रिजर्व जो है ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और दुधवा नेशनल पार्क जो है ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे फिर अगर हम लोग जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य देखें तो ये जो है दिया हुआ राजस्थान बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये भी करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पे कर्नाटक दे दिया जो कि गलत दिया हुआ। ये जो हो जाएगा जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। नाहरगढ़ जो हो जाता ये जयपुर राजस्थान में होता, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सुमेलित नहीं पूछ रहा था, यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है
अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें तो ये जो रिट जारी कर सकता है ये अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 जो है इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। अनुच्छेद जो 129 दिया हुआ है ये जो है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, उसी के बारे में जो है बताया गया अनुच्छेद 129 के अंतर्गत, ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी जो स्थापना है ये कानपुर में की गई है और ये जो है 1924 ईस्वी में किया गया है, 1924 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे इसे। और वहीं अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो उसकी स्थापना जो है 1928 में की गई है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है इसकी स्थापना की। इसका जो हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। आगे 14 देखते हैं कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो ये जो देख नहीं पाते हैं प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ये जो नॉन स्टॉक दिया इसे ऊपर करके हम लोग देखते हैं। नॉन स्टॉक जो दिया हुआ है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव हो जाएगा। उसके बाद एनाबिना जो ये भी हो जाएगा, एजोटोबैक्टर जो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे जो नहीं है ये हो जाएगा माइक्रोराइजा जो है यही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं 16 दिया हुआ निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो अकबर का दिया हुआ है यहाँ पे कार्य और वर्ष दिया हुआ है। जजिया कर की समाप्ति, तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में किया था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। मजहर की घोषणा ये 1579 में, बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर है इलाही संवत की शुरुआत, इलाही संवत की शुरुआत दे दिया है यहाँ पे 1582 जो कि गलत दिया हुआ है। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुआ था, 1583 में, इसे ध्यान में रखेंगे। 1582 में जो है ये दीन ए इलाही जो धर्म चला था अकबर ने, उसी की स्थापना हुई थी। आगे जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1771 ईस्वी में करवाया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। कुछ और पॉइंट को अगर हम लोग देख लें तो अकबर ने जो दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था 63 में, ये भी ध्यान में रखेंगे। और फिर जजिया कर तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 1564 ईस्वी में। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में जो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कृष्ण प्रथम जो है, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर जो है बनवाया गया था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पे जो हो जाएगा इसका, ये जो मंदिर का निर्माण है करवाया था कृष्ण प्रथम ने। और ये जो शासक अगर पूछ दे तो ये राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूट शासक थे ये कृष्ण प्रथम। आगे फिर नरसिंह वर्मन प्रथम जो है रथ मंदिर का निर्माण, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। रथ मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में, इसका जो है पल्लव शासक ने, पल्लव शासक के नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, ये भी ध्यान में रखेंगे, पल्लव शासक। राजराज प्रथम जो है वृद्धेश्वर मंदिर, ये भी सही दिया हुआ है। राजराज प्रथम जो है चोल शासक थे, इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। और नरसिंह वर्मन प्रथम फिर दे दिया है कांची का कौशल मंदिर, ये जो है कांची का कौशल मंदिर का निर्माण जो है ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने नहीं करवाया था, बल्कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ प्रथम जो दिया हुआ है इसीलिए ये गलत हो जाएगा, तो सुमेलित नहीं है यही पूछ रहा था, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में दिया हुआ है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुना हो जाए तो वास्तविक आय होगा। तो वास्तविक आय जो है ये अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका। यहाँ पे जो है किसी निश्चित समय में मूल्य में अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोनों में वृद्धि, मूल्य अगर सामान का बढ़ रहा है तो मौद्रिक आय भी उसका बढ़ रहा है, इसलिए जो है वास्तविक आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखें, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का भी जो है नियुक्ति राज्य के राज्यपाल ही करता है। सुप्रीम, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इसकी दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इसको शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन वहीं हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये इसका जो न्यायाधीश की शपथ है ये राज्यपाल दिलाता है। ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। 20 नंबर देखते हैं, पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है सदाबहार वनस्पति हो जाएगा, सदाहरित जिसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो कुछ हम लोग महत्वपूर्ण वृक्ष देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो आ जाएगा रबर, उसके बाद सिंकोना, रबर, सिंकोना, रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, बांस, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सदाबहार वन के जो वृक्ष हैं। आगे फिर 21 नंबर देखते हैं हम लोग। और भारत में अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक वन जो है ये कौन सा है, तो ये पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक हो जाएगा भारत में। अल्पाइन वन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 2500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला वन जो है अल्पाइन वन हो जाएगा। नेक्स्ट को इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें 21 नंबर, निम्नलिखित में किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड की उपाधि जो धारण की थी ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। 1857 के ठीक बाद यहाँ पे पूछ रहा है। अगर पहले पूछता तो ये तो हो जाता संथाल विद्रोह, क्योंकि संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, 55-56 में, इसे 55-56 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और इसके जो नेता थे ये सिद्धू कानू थे, पता ही होगा। उसके बाद जो है ये नील विद्रोह, ये जो है 1857 के क्रांति के ठीक बाद हुआ था, क्योंकि इसका जो समय है ये 1858 रहा, 1858-59। तो ये जो है ठीक बाद यही हो जाएगा। और बंगाल के क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार से जो संबंधित है ये दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, ये तीनों ही हो जाएगा। तो इसका ये नहीं होगा, ओम प्रकाश समिति नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा ये 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ और अगर महत्वपूर्ण समिति को हम लोग देख लें एक बार, तो ये जो हो जाएगा चलैया समिति की अगर हम लोग बात करें तो चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है, एक बार सुन लेंगे हम लोग। उसके बाद जो है सरकारिया आयोग, तो ये जो है इसकी स्थापना पूछ देता है, तो ये 1983 में हुआ था और केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। पुंछी आयोग भी केंद्र और राज्य के संबंध से हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति अगर हम लोग देख लें तो जनसंख्या से संबंधित है। उसके बाद अगर जानकी रमन देखें तो ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित हो जाएगा। विजय केलकर अगर हम लोग देखें तो जीएसटी से संबंधित हो जाएगा। के कस्तूरी रंगन समिति अगर देखें तो नई शिक्षा नीति से संबंधित हो जाएगा। ये जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी उससे हमने बताया, आप लोग इसे रिवीजन के लिए ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में दिया हुआ है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाता है, तो इसमें तो नहीं होगा। त्वरित गति से जब ऊपर की ओर जाए तो यही होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरित होने पर लिफ्ट में अधिक भार दिखाई देगा, वहीं अगर त्वरित गति से नीचे आता तो कम होता भार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 25, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मामलुक वंश। मामलुक वंश जो है संस्थापक पूछा है, तो ये मामलुक वंश और इसी को हम लोग अगर कहते हैं तो गुलाम वंश, ध्यान में रखेंगे। गुलाम वंश या मामलुक वंश इसी को कहा जाता है। इसकी स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। लोदी वंश की स्थापना ये यहाँ पे इब्राहिम लोदी दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इब्राहिम लोदी नहीं बल्कि बहलोल लोदी ने किया था, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। यही हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। आगे फिर हम लोग देख लें सैयद वंश, इसकी स्थापना खिज्र खान ने किया था, बिल्कुल सही है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तुजु के बाबरी का फारसी में जो अनुवाद किया था ये अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हुमायूं नामा की बात करें किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा जो लिखा था ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। शाहजहां नामा की अगर हम लोग बात करें तो इनायत खां के द्वारा शाहजहां नामा लिखा गया था।
और फिर एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारीख ए फिरोज शाही, ये जो है लिखा हुआ ये जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखा गया, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन 27 को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग पढ़ के। इसमें पहला जो दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती, यही पॉइंट गलत दिया हुआ है। क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं घटित होती है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे जो फिर है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। आगे इसका आंसर सी हो गया। आगे 28 देखते हैं। संवेग का मात्रक है, संवेग का जो मात्रक है ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन नए शब्द को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 में हुआ था, और इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये बंधुता नहीं जोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो होगा ये 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 में दिया हुआ है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था। तो ये जो बम फेंका था ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल, दोनों के लिए फेंका था। ऑप्शन नंबर जो डी इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। आगे देखते हैं 31 नंबर। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। जास्कर लद्दाख और जास्कर लद्दाख, काराकोरम लद्दाख और जास्कर जो है तीनों ही ट्रांस हिमालय में स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे काराकोरम लद्दाख और जास्कर। आगे फिर हम लोग 32 देखते हैं। 32 में दिया हुआ है कि 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। 10 साला बंदोबस्त जो है ये जो उपज थी किसके दिमाग की, तो ये टोडरमल की उपज थी दिमाग की, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगुल के लिए। और ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फिर देखते हैं 34 नंबर। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं। तो ये किस में जाते हैं सभी प्रकार के आय और व्यय, ये भारतीय समेकित निधि में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखें कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता, अगर रक्त समूह की बात करें तो ये जो है सर्वदाता हो जाएगा बी निगेटिव, और सर्वग्राही की अगर बात करें तो सर्वग्राही जो है ये जो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ध्यान में रखेंगे इसे भी। आगे फिर है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है। तो ये जो होगा बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 में दिया हुआ है कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो ये सेफ्टी वल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष जो है इन्होंने जो कांग्रेस के बारे में जो टिप्पणी किया था कि क्षय रोग से ग्रसित है, क्षय रोग से ग्रसित है, तो ये अरविंद घोष ने जो है टिप्पणी किया था कांग्रेस के बारे में। और आगे फिर हम लोग देखते हैं कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये जो कहा था कांग्रेस के लिए कहा था ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग दिया हुआ कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के भी जो है किस पार्ट में होता है, तो ध्यान में रखेंगे ये ग्रेनम वाले पार्ट में, ग्रेनम में, ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट 39 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली जो सरकार थी ये 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 17।
ये जो है 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ध्यान में रखेंगे शुरू। और इसमें जो है ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था वार्धा अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद जो है सर्वाधिक इसका जो समर्थन किया था ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और प्रस्ताव लेकर कौन गया था, तो जवाहरलाल नेहरू लेकर गए थे। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा सभी। उसके बाद इसके नेता अगर पूछ दे तो महात्मा गांधी थे। आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इसमें दिया हुआ है समांतर सरकार जो है ये पहली बार जो है बलिया उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। और इसे चलाया किसने था, तो चित्तू पांडे ने चलाया था, इसे ध्यान में रखेंगे। और सबसे अधिक समय तक रहने वाला जो था ये सतारा हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं, और सतारा में किसने चलाया था, तो ये YV चौहान ने चलाया था। नेक्स्ट 40 नंबर देखते हैं। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। प्रजापति किसके प्रमुख देवता थे, तो ये सृजन के देवता थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर जैन धर्म में 5 ब्रह्म महाव्रतों में निम्नलिखित में कौन नहीं था। तो 5 जो महाव्रत थे जैन धर्म के, ये जो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह, और इसके बाद जो है एक ये ब्रह्मचर्य था। ध्यान में रखेंगे ब्रह्मचर्य। यहाँ पे जो साम्यवाद दिया हुआ ये नहीं था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, यही नहीं था। 42 देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती जो है ये समकालीन थे अकबर के। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। शेख सलीम से एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा पॉइंट की, शेख मोइनुद्दीन का जो है मकबरा पूछ देता है। शेख मोइनुद्दीन का मकबरा जो है ये अजमेर में है। उसके बाद शेख एक और पूछ देता है निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये दिल्ली में है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। तो ये जो नियम और आचरण संबंधित है ये हो जाएगा विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। विनय पिटक की रचना अगर देखें तो ये जो है द्वितीय बौद्ध संहिता के अंतर्गत हो गया था, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना। उसके बाद अगर हम लोग अभिधम पिटक की देखें तो ये जो है तीसरी बौद्ध संहिता के अंतर्गत अभिधम पिटक की रचना हुआ था। और बुद्ध के जो उपदेश की बात करें अगर हम लोग तो ये जो है सूत पिटक में जो है दिया हुआ है, बुद्ध के उपदेश की चर्चा सूत पिटक में। और नियम कानून की जो हम लोग देखा तो विनय पिटक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं 44 नंबर दिया हुआ है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी पर प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। प्रादेशिक जल के रूप में जो जाना जाता है ये 12 समुद्री मील जो है यही हो जाएगा इसका आंसर, 12 समुद्री मील। 200 नॉटिकल मील जो है ये अनन्य आर्थिक सीमा के अंतर्गत हो जाएगा। अगर 24 देखते हैं हम लोग नॉटिकल मील तो ये संलग्न आर्थिक क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। तो वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल अगर हम लोग देखें तो ये शांति जो है शक्ति स्थल हो जाएगा, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री का अगर हम लोग देखें तो ये विजय घाट हो जाएगा। और अगर जवाहरलाल नेहरू का देखें तो ये जो है ये शांति वन हो जाएगा इसका। आगे फिर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है। द्वितीयक रंगों की श्रृंखला अगर हम लोग देखें तो ये जो हो जाएगा पिकॉक, पीला, नीला और मैजेंडा, यही हो जाएगा आंसर 20 का हो जाएगा। आगे 48 नंबर देखते हैं। 48 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन कैथोड किरण के गुण नहीं है। इसमें जो दिया हुआ है पहला कि कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, तो ये सही दिया हुआ है। आगे फिर यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी सही दिया हुआ है। ये इसके जो वेधन क्षमता है उच्च होती है, यही गलत दिया हुआ है। वेधन क्षमता उच्च जो होती है ये गामा किरण का हो जाएगा, इसका नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही नहीं है, यही
और इसका वेग जो है, प्रकाश का वेग 1/10 गुना होता है, ये सही दिया हुआ है। आगे फिर देखते हैं 49 नंबर, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये जो राष्ट्रपति कर सकता है, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर कर सकता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे 50 नंबर देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासक नहीं करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही सही दिया हुआ है कथन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आगे जो है, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा देखने के बाद। इसमें जो है स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है कि गुप्त वंश का संस्थापक था, ये श्री गुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत का शुरुआत किया था। आगे जो फिर है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ, ये समुद्रगुप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है कि इसे जो है भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। उसके बाद है, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये सभी जो पॉइंट है बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है, इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल का फाहियान भारत आया था। इसके शासनकाल में फाहियान आए थे भारत। उसके बाद इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। फिर जो है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने। आगे जो फिर दिया हुआ है कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। और अंतिम गुप्त शासक जो था, ये विष्णुगुप्त था। आज नमो सेट में यहीं तक था। हम लोग 50 क्वेश्चन और उसके साथ कुछ स्मरणीय तथ्य को भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट 10 के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।